अप्सराओं के कुछ अन्य नाम, लोकप्रिय पौराणिक पात्रों के साथ उनके संबंध और उनके कार्य के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में भारतीय पौराणिक कथाओं को आकार दिया गया है जैसा कि हम आज जानते हैं। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मेनका। क्या आप जानते हैं मेनका राजा भरत की दादी थी, जहां से भारत का नाम भारत पड़ा। मेनका और ऋषि विश्वामित्र ने शकुंतला नाम की एक बेटी को जन्म दिया, जिसका विवाह राजा दुष्यंत से हुआ था। उन्होंने भरत नामक एक बच्चे को जन्म दिया, जिसने हिंदू परंपरा के अनुसार देश को अपना नाम दिया। रंभा। क्या आप जानते हैं राम की पत्नी सीता, जिसे रामायण में रावण बलपूर्वक अपहरण कर लेता है, केवल एक श्राप के कारण रावण की वासना से बच जाती है, जिसके लिए रंभा सीधे तौर पर शामिल थी। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुवर की पत्नी थी। रामायण के उत्तरकांड में लंका का शक्तिशाली राजा और कुबेर का सौतेला भाई रावण रंभा को देखकर कामातुर हो जाता है। रंभा के अपनी पुत्रवधू होने के विरोध को नजरअंदाज करते हुए रावण उसके साथ छेड़छाड़ करता है, जिससे उसके पति का क्रोध भड़क उठता है। नलकुवर ने रावण को श्राप दिया कि यदि उसने फिर कभी काम वासनावश किसी स्त्री के साथ दुष्कर्म किया तो उसका सिर 7 टुकड़ों में फट जाएगा। ये श्राप अंततः राम की धर्मपरायण पत्नी सीता को बचा लेता है, जब रावण ने उनका अपहरण कर लिया था। तिलोत्तमा। क्या आप जानते हैं कि महाभारत में आदिपर्व में नारद द्वारा पांडवों को तिलोत्तमा की कहानी सुनाने के कारण पांडवों के बीच उनकी पत्नी द्रौपदी को लेकर विवाद रुक गया था। तिलोत्तमा के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण ब्रह्मा के अनुरोध पर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने सभी प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली सामग्रियों को लेकर किया था। वो असुर निकुंभ के पुत्रों सुंद और उपसूंद के पारस्परिक विनाश के लिए जिम्मेदार है। सुंद और उपसूंद अविभाज्य सहोदर थे जो सब कुछ साझा करते थे, राज्य, बिस्तर, भोजन, घर, सिंहासन, सब कुछ। लेकिन तिलोत्तमा के प्रति अपनी वासना के कारण उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। घृताची। क्या आप जानते हैं द्रोणाचार्य, जो बाद में पांडवों और कौरवों के गुरु बने, घृताची और भारद्वाज के पुत्र हैं। एक अन्य कहानी में स्कुकादेव का जन्म घृताची और वेद व्यास, प्रसिद्ध ऋषि और महाभारत के लेखक से हुआ है। हेमा। क्या आप जानते हैं हेमा ने राक्षस वास्तुकार मयासुर से शादी की और मंदोदरी को जन्म दिया, जो बाद में लंका के राजा रावण की पत्नी बनी। हरिणी। क्या आप जानते हैं रामायण में राम की दादी यानी दशरथ की माता हरिणी नामक एक शापित अप्सरा थी। हरिणी को एक नाजुक महिला के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप मिला था। उनका नाम इंदुमती रखा गया, जिन्होंने बाद में राजा अज से शादी की और अयोध्या के राजा दशरथ को जन्म दिया। अप्सराओं के जीवन की इस मनमोहक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मनमोहक लगा तो लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल इंडियन सीक्रेट्स पर किस तरह के वीडियो देखना चाहेंगे, ये कमेंट करना ना भूलें। अगली बार तक प्राचीन महाकाव्यों की गूंज आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगी। नमस्ते।